हालेलुया। मसीह यीशु के कदूस और जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदा उनका खादम पास्टर सफारिश रहमत आज फिर आपके साथ खुदावंद की जिंदा आवाज़ को लेकर हाजिर होता हूँ, जो मेरी और आपकी रहनुमाई, जो मेरी और आपकी तसल्ली का सरचश्मा है, जो हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है, जो हमारी हर सुबह रहनुमाई करता है। खुदावंद का कलाम ही है जो हमें संभालता है। मेरे अज़ीज़ों, आज हम मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजीली बयान को देखेंगे और यूहन्ना के नाम का माना खुदा का अनाम है और यूहन्ना यीशु मसीह के उन 12 रसूलों में से था और ये उन 3 कुर्बत में रहने वाले रसूलों में से था। न सिर्फ यूहन्ना ने अंजील मुक़द्दस जो लिखी, बल्कि इसके साथ 3 खतूत भी लिखे। ये मोहब्बत का रसूल कहा जाता है और इसके साथ जो यीशु मसीह की ज़ात का मुकाशफा था वो भी इस पर अय्या हुआ। इस कदर कुर्बत में रहने के बायस खुदा अपने दिल के भेद जाहिर कर देता है। सो मेरे अज़ीज़ों, हम यूहन्ना के इंजील उसका 17वां बाब और उसकी हम 22-23 आयत का मुताला करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, बड़ी खूबसूरत बातें हैं जो मैं और आप सीखने को हैं। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है कि वो एक हों जैसे हम एक हैं, वो एक हों जैसे हम एक हैं। और फिर आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है जी, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामल होकर एक हो जाए। क्या हम आज सीख रहे हैं यूहन्ना की मार्फत अंजीली बयान। और मेरे अज़ीज़ों, आज हम लफ्ज़ कामल पर गौर करेंगे। कामल होकर एक हो जाए। कामल होना, बाज लोगों ने यह सोच बना ली है कि कोई कामल नहीं हो सकता। ऐसे लोग बाइबल के उल्ट तालीम देते हैं। बकौल उनके अगर कोई कामल हो ही नहीं सकता तो फिर अब्राहम को कामल होने के लिए खुदा ने क्यों हदायत दी? बाइबल मुकद्दस में तो कामल बनने की तालीम है और बाइबल मुकद्दस इस तालीम से बड़ी परी है। और नूह को खुदा ने कामल कहा। तामीम तो है, मेम है, योद है, मेम है। तामीम कामल होना, पैदाइश 6 बाब उसकी 9वीं आयत में। अगर और इसी तरह खुदा ने याकूब को भी कामल कहा और उसको कहा कि याकूब कामल आदमी है। और फिर जब याकूब को खुदा कामल कहता है तो और यूब को भी खुदा ने ऐसा कामल कहा। और खुदा ने शैतान को भी वाज़िया कर दिया कि जमीन पर उसकी मानद कोई कामल और रासबाज नहीं है। सो मेरे अज़ीज़ों, बाइबल तो इस बात की तालीम देती है, बाइबल तो इन सच्चाइयों से भरी पड़ी है। और यीशु मसीह ने भी अपने लोगों के लिए बात की दरख्वास्त की है, कामल होने की दरख्वास्त की है। बाप से उसने कहा है, ऐ बाप, वो एक हों जैसे हम एक हैं। वो एक हों जैसे हम एक हैं। हम एक हैं। और फिर हम आगे पढ़ते हैं कि मैं उनमें, तू मुझ में, मैं उनमें, तू मुझ में, ताकि वो कामल होकर एक हो जाए। बहुत से लोग
कामल लस पर गौर करते हैं तो वो चौंक जाते हैं। लस कामल का मतलब पूरा होना है, मुकम्मल होना है। इसी तरह खुदा के हम मुकद्दस कलाम का मुताला करें, अगर हम पुराने आदनामा में, तो वहां पर भी यही लोगों को हुक्म मिला खुदा का कि तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी जान से और अपनी सारी अक्ल और अपनी पूरी ताकत से क्या कर, खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर। पूरा होना है, पूरी अक्ल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से। किसकी इबादत करनी है? खुदा की इबादत करनी है। अपनी पूरी जान से जब इबादत करते, पूरा होना उसमें है, ताकि वो कामिल होकर एक हों। बगैर कामिल होने के हम एका कर लेते हैं। हम लड़ाई झगड़ों में तो एका करते हैं, हम बित्तों तफरीकों में एका करते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम कहता है कामिल होकर एक हों, पकीजगी में एक हों। खुदा बाप और खुदा बेटा पकीजगी में इकाई है उनकी। उसकी आंखें पाक हैं, वो बदी को देख नहीं सकती। और यीशु मसीह ने भी जब उस हैकल को नापाक देखा तो उसने उन तमाम कारोबारी लोगों को जो हैकल को नाराज किए हुए थे, उनको बाहर निकाल दिया। आज भी जब हम अपने दिल में कोई खराबी देखें तो उनको खत्म करें, क्योंकि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मेरे अजीजों, अपने दिल में खराबी ना आने दे। खुदा पाक दिलों में आता है। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो जो पाक दिल हैं उनके लिए है, वो खुदा को देखेंगे। मेरे अजीजों, पाक होना बड़ा जरूरी है। बेटे ताबी हैं अगर हम पाक हैं तो, अगर बेटे हैं तो पाक हैं। हमारी बातों में अकाई होनी चाहिए, हमारी सोचों में अकाई होनी चाहिए, हमारे जज्बात में उसका कलाम होना चाहिए, हमारे किरदार में वो नजर आए, हमारी गुफ्तार में वो नजर आए, हमारी पहचान खुदा का बेटा हो, हमारा अमान उस पर हो, हमारी सोचें उस पर लगी रहें, आंखें उस पर लगी रहें। मेरे अजीजों, मैं उनमें, तू मुझ में। और जब दुनिया खुदा बाप के साथ एका कर लेती है, दुनिया खुदा के साथ एका कर ले, खुदा के कलाम में अकाई कर लेती है, तब बरकत मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, हम एका बदी में ना करें, हम एका गुनाह में ना करें। हम झूठ बोलने में एका तो कर सकते हैं, बहुत से लोग दुनिया पर रहते हुए। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में आपकी अकाई होनी चाहिए। खुदा के कलाम में आप जब आए तो उसकी मोहब्बत में, उसकी पकीज में, उसकी कुर्बत में, उसकी नज़दीकी में एका हो, उसकी पहचान में एका हो जाए, उसके इरफान में एका हो जाए। मेरे अजीज, उसका जलाल हमारे बदनों में जाहिर हो। और अगर हम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत अब्रानियों की कलीसिया के नाम पढ़े तो वहां पर लिखा है, अमान के बानी कामल करने वाले यीशु को गौर से ताकते रहो। मेरे अजीजों, अमान का बानी जब मौजूद हो तो कामल होना कोई मुश्किल बात नहीं है। और कामलियत की तस्दीक हो जाती है जब कलीसिया में खुदा का बेटा मौजूद होता है। कलीसिया में खुदा का बेटा जब मौजूद हो तो फिर पकीजगी कभी जुदा नहीं होती, फिर नाराजगी कभी खत्म नहीं होती। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद का कलाम हर सुबह हमारी रहनुमाई करता है। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है कि कामिल हो, जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। हमने पाक बनना है क्योंकि वो पाक है, वो सुंदर है, वो मीठा है, वो जलाली है, वो मुकद्दस है। मेरे अजीजों, उसकी तरह बनना है, उसकी मानद बनना है। वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था, उसकी मानद बनना है, उस जैसा बनना है। सोच वैसी हो, किरदार वैसा हो, गुफ्तार वैसी हो, उठना बैठना उसकी मानद हो, हर बात उसमें हो और उसमें रहकर हम जाने और पहचाने जाएं। हमारी पहचान उसमें हो, हमारा अमान उसमें पाया जाए और हमारे अमान की बढ़ोतरी उसमें हो। आए मेरे अजीजों, इस बात पर गौर करें कि जब उसको देखते रहेंगे, आंखें लगी हैं हमारी तुझ पर खुदावंद खुदा, तालब हैं तेरे रहम के, तू हाथ अपना बड़ा,
जब हाथ उसकी तरफ बढ़ जाता है, उसके हाथ हमारी तरफ बढ़ जाते हैं, आसमान के दरीचे खुल जाते हैं और लश्करों का खुदा हमें बरकत देने के लिए जमीन पर उतर आता है और वो जलाल ज़ाहिर करता है, जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। ये सारी धरती मेरे रब, ये सब आसमान तेरा। मेरे अजीजों, ये सारी धरती, ये सारा आसमान उसका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। बस अगर हम गौर करें फिलिपियों की कलीसिया के नाम 3 बाब की 15वीं आयत में, बस हम में से जितने कामल हैं यही ख्याल रखें। क्या ख्याल है? जितने कामल हैं, कामल जितने हैं उनका ख्याल क्या है? अपने आप को कामल तो समझते हैं, लेकिन ख्याल बिखरे हुए हैं, सोचे बिखरी, इरादे बिखरे, खानदान बिखरे। हम कहते हैं खुदा के हैं, हम खुदा के हैं, खुदा हम में रहता है, खुदा हमारे घर में रहता है, हम बिखरे नजर आते हैं। बेटी की सोच फर्क है, बेटे की सोच फर्क है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद का कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई है। खुदावंद का कलाम हमारी तसल्ली का सरचश्मा है। खुदावंद का कलाम हमारी राह के लिए रोशनी, हमारे कदमों के लिए चिराग है। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हर सुबह हमें जोर देता है, हमें ताकत देता है, हमें तवानाई देता है। हम में से जितने कामल हैं यही ख्याल रहें, उसकी तरफ हमारे ख्याल उसमें पाए जाएं, हमारे इरादे उसमें, हमारी हर बात उसमें पाए। ये ख्याल रखें कि वो सामने है। आंख खुली हो बंद, यीशु सामने है। आंख खुली हो बंद, यीशु सामने है। यीशु सरबुलंद, यीशु सामने है। वो सामने है हमारी आंखों में, दिल की धड़कन में यीशु राजा रहता है। मेरी सांसों में, मेरे सपनों में यीशु राजा रहता है। यीशु राजा रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मेरी तरफ जो मैं बात सिखाना चाह रहा हूं उस पर फोकस करें। खुदावंद का कलाम हमारी रहनुमाई करेगा। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता यही है कि कामल बनो। खुदा ने अब्राहम को कहा, कामल हो और मेरे साथ चल। हम कामल होकर उसके साथ चल सकते हैं। जब कामल नहीं तो उसके साथ नहीं चल सकते। हम अनकंप्लीट सोचों के साथ उसके हुजूर जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब कामल होंगे, जब कामल आएगा तो नाक़िस जाता रहेगा। जब यीशु हमारी जिंदगी में आएगा तो दुनिया की सारी चीजें जो नापाकी की हैं, जो आलूदगी और बहूद की हमारे खानदानों में काम करती हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको आज ये सिखा रहा हूँ कि कामल होना कैसे है। यीशु मसीह में यही ख्याल होना चाहिए। मुक़द्दस याकूब की मार्फत अगर हम उसके याकूब का आम खत देखें तो वहाँ पर लिखा है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामल हो जाओ और तुम्हें किसी बात की कमी ना हो। किसी गल दी कमी ना रहे। मेरे अज़ीज़ों, किसी बात की कमी ना हो, तुम्हें किसी बात की कमी ना रहे, ताकि तुम पूरे यीशु में पूरा पूरा कद उसके मुताबिक, सोचें उसके मुताबिक, जज्बात उसके मुताबिक, आपका खाना पीना उसके मुताबिक, उठना बैठना उसके मुताबिक। आप मेरे अज़ीज़ों, लिखा है उसके, जब वो फिरता है चिरागदानों में, जिस कलीसिया में वो फिरता है, जिस कलीसिया में खुदा का बेटा फिरता है, चिरागदानों में फिरता है, वो कलीसिया चिरागों की मानद रोशन नजर आती है। जिन कलीसियों में खुदा का बेटा नजर आता है, खुदा का कलमा नजर आता है, खुदा कद्दूस नजर आता है, उन कलीसियों का जो बुझलपन है वो जाता रहता है, उनमें रोशनाई आती है। चिराग जलाकर मेरे अज़ीज़ों, पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं। जो कलीसियों में खुदा रहता है उनकी जिंदगी में मेरे अज़ीज़ों, हम जो सीख रहे हैं, जिन कलीसियों में खुदा रहता है, जिन कलीसियों में खुदा का कलाम है,
और खुदा का बेटा है वो चिरागों की मानद है। उनके कहने से बंधन टूटते हैं, उनके खानदानों में नापाकी नहीं रहती, उन कलीसियों में जलाल ज़ाहिर होता है, उन कलीसियों में बंधन टूट जाते हैं, उन कलीसियों के वसीला से दूसरे लोग आजाद होते हैं। मेरे अजीजों, ताकि तुम पूरे और कामल हो जाओ, तुम में किसी बात की कमी ना रहे। खुदा ते किसी गल दी कमी देखना ही नहीं चाहता ईमानदारां च। असीं कहने कोई गल नहीं, इंसान आ, थोड़ी बहुती कमी तो हो ही जाती है, लेकिन लश्करां दा खुदा ईमानदारां च कमी नहीं जे देखदा। अगर असीं कमी अपने आप च देखने आ ते इंसान देखने आ, और ਜਿਹੜੇ कमी वाले लोग ने वो खुदा नूं पसंद नहीं जे। साडे च कमी घाटा ना होए बल्कि खुदा नजर आए और खुदा दा बेटा यीशु नजर आए। जिस तरह वो कहता है कि जिस तरह मैं और आप एक हैं, ये भी एक हो जाए। उनकी इकाई कैसे नजर आती है? उनकी इकाई पकीजगी में है। बाप के अंदर पकीजगी का मियार बरकरार है, बेटे के अंदर भी। और बेटे ने ये कहा, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सके? ईमानदारों, आपकी ज़िंदगी में गुनाह रहे ना रहे, बल्कि खुदा का बेटा यीशु रहे, आप ये कह सकें, अब मैं ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।